अंधेरी रात, तेज आंधी और घनघोर बारिश। वीरान रास्ते पर एक जीप सरपट दौड़ रही थी। उसमें बैठे 4 दोस्त राहुल, करण, सीमा और प्रिया एक एडवेंचर ट्रिप से लौट रहे थे। रास्ता सुनसान था, लेकिन अचानक जीप के सामने एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई औरत खड़ी दिखी। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, पर कोई सामने नहीं था। जीप जैसे ही आगे बढ़ी, वही औरत अब जीप के शीशे में दिखने लगी और चेहरा काला, आंखों से खून टपकता हुआ। राहुल ने कांपते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। पर तभी जीप अपने आप रुक गई। इंजन ने काम करना बंद कर दिया। चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ जंगल से आती किसी औरत की चीखें सुनाई दे रही थीं। सीमा ने डरते हुए कहा, कहीं ये वही छलावा तो नहीं जिसके बारे में गांव वाले बता रहे थे? गांव के लोगों ने बताया था कि इस इलाके में एक प्रेतात्मा भटकती है जो लोगों को भ्रम में डालकर मार डालती है। कहते हैं जिसने भी उसे देखा वह जिंदा नहीं बचा। चारों दोस्त अब जंगल में घिर चुके थे। पेड़ों के पीछे से लाल आंखों वाली परछाइयां झांक रही थीं। अचानक प्रिया हवा में उठने लगी। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया था। प्रिया की चीखों से जंगल गूंज उठा। हवा में लहराता उसका शरीर किसी अदृश्य शक्ति के शिकंजे में था। करण ने हिम्मत जुटाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक जोरदार झटका लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। राहुल ने तुरंत जेब से माचिस निकाली और एक जलती हुई तीली हवा में उछाल दी। अचानक जोरदार गर्जना हुई और प्रिया जमीन पर गिर पड़ी, मगर अब वह बेहोश थी। सीमा घबराकर बोली, हमें यहाँ से भागना होगा, ये जगह श्रापित है। राहुल ने जीप की ओर दौड़ने का इशारा किया, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, जीप का इंजन अपने आप चालू हो गया और हेडलाइट्स जलने लगी, मगर गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। फिर उसी पल सफ़ेद साड़ी वाली औरत जीप के बोनट पर दिखाई दी। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, आंखों में नफरत थी। वह जोर जोर से हंसने लगी और कहा, कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। अचानक जमीन में कंपन होने लगा। आसपास की घास काली पड़ गई। पेड़ों की शाखाएं टूटकर गिरने लगी। करण ने हिम्मत करके पास पड़े त्रिशूल को उठाया और औरत की ओर उछाल दिया। एक जोरदार चीख के साथ वह परछाई हवा में विलीन हो गई, मगर तभी जंगल में कई और परछाइयां प्रकट होने लगी। ये खत्म नहीं हुआ, असली तांडव अब शुरू होगा, राहुल ने कांपते हुए कहा। जंगल की भयावह परछाइयां चारों ओर फैल चुकी थी। हवा में अजीब सी गंध थी, जले हुए मांस की तरह। राहुल, करण, सीमा और बेहोश पड़ी प्रिया किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस जीप से वे बचकर निकल सकते थे, वह अब अपने आप आगे बढ़ने लगी, जैसे किसी ने उसे चला दिया। हमें अब यहाँ से भागना ही होगा, करण ने कांपती आवाज में कहा। राहुल ने एक बार फिर जीप के पास जाने की कोशिश की, लेकिन तभी जीप का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। हेडलाइट्स अचानक बंद हो गई और जंगल में घना अंधेरा छा गया। ये वही छलावा है जो लोगों को अपने जाल में फंसाकर मार डालता है, सीमा ने रोते हुए कहा। तभी प्रिया की आंखें खुली, लेकिन उनमें अब कुछ अजीब था। वह पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा भावहीन था, उसकी पुतलियां सफेद हो चुकी थीं। उसने धीमी मगर डरावनी आवाज में कहा, तुम लोग अब यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। मौत का तांडव शुरू हो चुका है। राहुल, करण और सीमा सहम गए। प्रिया अब प्रिया नहीं रही। अचानक जंगल के पेड़ तेजी से हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें अपने कब्जे में ले रही हो। जमीन में कंपन होने लगा और दूर से ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दी, मानो सच में तांडव शुरू हो चुका था। राहुल ने जेब से एक ताबीज निकाला, जिसे एक साधु ने दिया था। उसने ताबीज को प्रिया की ओर फेंका। जैसे ही ताबीज उसके माथे से टकराया, वह जोर से चीख पड़ी और हवा में लहराने लगी। जल्दी, हमें इसे जला देना होगा, करण चिल्लाया। लेकिन तभी एक जोरदार विस्फोट हुआ। जंगल की जमीन फटी और उसमें से सैकड़ों सफेद साए निकलने लगे। वे सभी हंस रहे थे, चीख रहे थे, गाने गा रहे थे, जैसे किसी मौत के उत्सव का हिस्सा हो। राहुल, करण और सीमा अब चारों तरफ से घिर चुके थे। जंगल में चारों ओर मौत का साया मंडरा रहा था।